हार्लैंड ड्यूड सैंडर्स, जो बाद में कर्नल सैंडर्स के नाम से मशहूर हुए, सितंबर 1999 को हनरीविल, इंडियाना, अमेरिका में पैदा हुए। उनकी इब्तदाई जिंदगी मुश्किलात से भरी हुई थी। जब वो सिर्फ 6 साल के थे तो उनके वालिद का इंतकाल हो गया। माँ को फैक्ट्री में लंबे घंटे काम करना पड़ता, इसलिए घर और बहन भाइयों की जिम्मेदारी सबसे बड़े बेटे हार्लैंड पर आ गई। 7 साल की उम्र तक वो पूरे खानदान के लिए खाना पकाने लगे थे। यही वो आगाज था जिसने बाद में उनकी जिंदगी बदल दी। सैंडर्स को पढ़ाई पसंद नहीं थी। वो 7वें जमात में ही स्कूल छोड़ बैठे। जिंदा रहने के लिए दर्जनों खेतों में मजदूरी, ट्राली ड्राइवर, रेलवे वर्कर, इंश्योरेंस सेल्समैन, कश्ती चलाने वाला और यहाँ तक कि टायर बेचने वाला भी। मगर वो ज्यादा देर किसी काम पर टुक न पाते और अक्सर नाकाम हो जाते। कई बरसों तक उनकी जिंदगी नाकामियों की एक तवील फहरिस्त लगती थी। 1930 की दहाई में उन्हें पहली बार ऐसा काम मिला जो वो अपना कह सकते थे। उन्होंने केंटकी के कस्बे कोरबन में एक छोटा सा पेट्रोल स्टेशन खोला। वो गाड़ियों में पेट्रोल डालते और मरम्मत करते। साथ ही उन्होंने स्टेशन के बराबर में एक छोटा सा डाइनिंग एरिया बना लिया जहाँ मुसाफिरों के लिए खाना पकाते। खाने बहुत सादा थे, फ्राइड चिकन, बस्कट्स और हीम, मगर जायका लाजवाब था। ये खबर तेजी से फैल गई और लोग सिर्फ पेट्रोल नहीं बल्कि सैंडर्स के खाने के लिए आने लगे। इसी दौरान उन्होंने चिकन पकाने के अपने तरीके को बेहतर बनाने पर दिन रात मेहनत की। आम फ्राइड चिकन पकने में ज्यादा वक्त लेता था और ग्राहक बेसब्र हो जाते। कई साल की मेहनत के बाद सैंडर्स ने दरियाफ्त किया कि प्रेशर कुकर में चिकन तेजी से और मजेदार बनता है। जब उसे अपने 11 खास मसालियों के साथ मिलाया तो एक मुनफरिद जायका सामने आया। 1936 में उनकी शहरत इतनी बढ़ी कि रियासत केंटकी के गवर्नर ने उन्हें एजाजी कर्नल का लक़ब दिया। इसके बाद वो फख्र के साथ ये लक़ब इस्तेमाल करने लगे और सफेद सूट और काले बोटाई को अपना मुस्तकिल लिबास बना लिया, जो बाद में उनकी पहचान बन गया। कुछ अरसे तक सब कुछ अच्छा चलता रहा। उनका रेस्टोरेंट डंकन हाइंस की मशहूर गाइड बुक एडवेंचर्स इन गुड ईटिंग में भी शामिल हुआ और कारोबार खूब फला फूला। लेकिन 1950 में एक नया हाईवे बन गया जो कोरबन को बाईपास करके गुजरने लगा। यकायक उनका कारोबार खत्म हो गया। रेस्टोरेंट बेचना पड़ा और कर्ज चुकाने के बाद उनके पास बहुत थोड़ा सा पैसा बचा। इस वक्त उनकी उम्र 50 साल थी। ज्यादातर लोग इस उम्र में हार मान लेते हैं और रिटायर हो जाते हैं, लेकिन सैंडर्स ने हिम्मत नहीं हारी। सिर्फ $70 माहाना पेंशन, एक सूटकेस और प्रेशर कुकर के साथ वो मुल्क भर में रेस्तोरानों की तलाश में निकले। हर रेस्तोरान में जाकर मालिक को पेशकश करते, मैं आपके लिए चिकन बना कर दिखाता हूँ, अगर पसंद आए तो मेरी रेसिपी इस्तेमाल करें और हर फरोख्त होने वाले पैसे पर मुझे छोटा सा हिस्सा दे दें। ये रास्ता बिल्कुल आसान न था। उन्हें बार बार इनकार सुनना पड़ा। हकीकत ये है कि उनका आइडिया 100वें मुरतबा मुस्तरद किया गया। मालकान कहते कि वो बहुत बूढ़े हैं, ये ख्याल कभी कामयाब नहीं हो सकता, या फिर फ्राइड चिकन इतना कीमती नहीं कि ब्रांड बनाया जा सके। लेकिन सैंडर्स ने हिम्मत न हारी। वो अपनी रेसिपी पर पूरा यकीन रखते थे और डटे रहे। आखिरकार 575 में यूटाह के शहर साल्ट लेक सिटी के एक रेस्तोरां मालिक ने उनका चिकन आजमाया। ग्राहकों को बहुत पसंद आया और बात फैलने लगी। जब केंटकी फ्राइड चिकन KFC का आगाज हुआ, सैंडर्स ने खुद रेस्तोरां नहीं खोला बल्कि एक फ्रेंचाइज मॉडल बनाया। दूसरे लोग उनका चिकन बेचते और वो हर फरोख्त पर हिस्सा लेते। उसके बाद तरक्की बहुत तेज हो गई। सिर्फ एक दहाई में सैकड़ों के FC ब्रांचेस पूरे अमेरिका और कनाडा में खुल गए। जब सैंडर्स 784 बरस के थे, उनके पास हद से ज्यादा फ्रेंचाइजेस थीं। इसी साल उन्होंने कंपनी को $20 लाख में बेच दिया, मगर ब्रांड का चेहरा बने रहे। कारोबार बेचने के बाद भी कर्नल सैंडर्स दुनिया भर में सफर करते रहे। वो इश्तहारात में नजर आते, रेस्तोरां मालकान से मिलते और ग्राहकों का इस्तकबाल करते। उनकी मुस्कुराती हुई तस्वीर और काला बोटाई के FC की पहचान बन गए। कर्नल सैंडर्स का इंतकाल 1988 में 99 साल की उम्र में हुआ, मगर उनकी मीरास जिंदा है। आज KFC दुनिया के 1,55,000 से ज्यादा मिल्कों में 25,000 से ज्यादा रेस्तोरानों के साथ लाखों लोगों को रोजाना खाना फराहम करता है। कर्नल सैंडर्स की जिंदगी सिर्फ चिकन की कहानी नहीं बल्कि मेहनत, सब्र और साबित कदमी का सबक है। 1000 से ज्यादा मरतबा इनकार सुना, मगर अपने ख्वाब को कभी नहीं छोड़ा। यह पस तय दिया हायरू। उम्र में जब अक्सर लोग ख्वाब छोड़ देते हैं, एक ऐसा ब्रांड बनाया जो आज पूरी दुनिया में जाना जाता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि नाकामी आखिरी मंजिल नहीं और उम्र कामयाबी की राह में रुकावट नहीं। असल कामयाबी उसी की है जो कभी हार न माने।